वो इंसान ऑनलाइन रहता था वो सिर्फ मेरे लिए ऑनलाइन रहता था, लेकिन अभी ऑनलाइन रहता भी है तो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है या वो मुझे मैसेज नहीं करता है। ये सब चीज़ें जब नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश और आप देख रहे हैं रैक्स। आखिर पार्टनर आपकी सिचुएशन को समझ क्यों नहीं रहा है? उसे ये क्यों नहीं समझ में आ रही है कि आप कितने अकेले पड़ गए हो, आप उसे कितना मिस कर रहे हो। आप चाहते हो कि रिलेशनशिप ठीक हो, सिचुएशन पहले जैसी हो जाए, लेकिन सामने वाला ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहा है? वो क्यों नहीं समझ रहा है कि आप ये चाह रहे हो कि रिलेशनशिप बिल्कुल पहले जैसा ट्रैक पे आ जाए, रिलेशनशिप पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। आखिर मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन सामने वाला ये समझने के लिए क्यों नहीं तैयार है? वो पहले तो बहुत अच्छा था रिलेशनशिप में, वो मुझे बार बार कॉल करता था, वो इतना ज़्यादा पागल था रिलेशनशिप को लेके, मेरे बिना रह नहीं पाता था। लेकिन आज उसे ऐसा क्या हो गया कि वो मेरे बिना रह रहा है और उसे मेरी याद नहीं आ रही है? आखिर ऐसा क्या करें कि सामने वाला इंसान भी रिलेशनशिप को लेके फिर से सीरियसनेस दिखाए और वो फिर से मेरे साथ उसी तरह से रहने के लिए तैयार हो जाए? ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है और आपके लिए एक एक मिनट काटना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आपको ना तो किसी काम में मन लगता है, ना तो आपको खाने में मन लगता है, ना तो आपको नींद आती है, और आप दिन भर यही सोच सोच के परेशान रहते हो। तो आखिर आपको ऐसा करना क्या चाहिए या आपको क्या नहीं करना चाहिए? ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, जिन गलतियों को यदि आप नहीं करते हो तो सामने वाला इंसान फिर से वो रिलेशनशिप को लेके सीरियसनेस दिखाए और वो फिर से इंटरेस्ट दिखाए इस रिलेशनशिप को लेके। इसके पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल पे आप आते हो, वीडियो देखते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली रिलेशनशिप की ऐसी सिचुएशन में हम लोग परेशान क्यों रहते हैं? हम लोग परेशान इसलिए नहीं रहते हैं कि वो हमसे बात नहीं कर रहा है, परेशान इसलिए रहते हैं कि वो मुझसे बिना बात किए कैसे रह रहा है, मैं तो नहीं रह पा रहा हूँ। देखिए, रिलेशनशिप में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब आप किसी को फील करते हो एक समय के बाद, जब रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो रिलेशनशिप का ये बेसिकली ये फंडा ही समझ लीजिए कि जब आप उसे याद कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसी समय वो भी आपको याद कर रहा हो। लेकिन ये चीज़ आप समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। आपको लगता है कि 4 दिन मैंने बात नहीं किया तो वो इंसान पागल हो जाएगा मेरे लिए, 5 दिन मैंने बात नहीं किया तो वो इंसान पागल हो जाएगा मेरे लिए। देखिए, यदि आप ये सोच रहे हो और सोच सोच के बैठे रहते हो तो आपके लिए तो फिर एक एक मिनट काटना मुश्किल हो जाएगा, और फिर 4 दिन तो आपके लिए 4 साल लगेगा। देखिए, आप जब फील कर रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वो फील कर रहे हैं। आप क्या खाना खाते हो तो क्या ये ज़रूरी है कि वो भी उसी समय खाना खा रहा हो? आप जब नहा रहे हो तो क्या वो भी इंसान उसी समय नहा रहा हो? बिल्कुल उसी तरीके से जब आप याद कर रहे हो उसे, तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वो इंसान उसी समय याद करे। देखिए, सिचुएशन अभी पहले जैसी नहीं है, तो पहले जैसी सिचुएशन कब होगी? जब आप खुद को स्टेबल करोगे। लेकिन आप खुद को स्टेबल करने पे ध्यान ही नहीं देते हो। आप इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हो कि सामने वाला इंसान बदल कैसे गया, और ये सब सोच सोच के ही आप कमज़ोर होते हो कि पहले वो इंसान अच्छा था, अभी बुरा हो गया है। पहले अच्छी बातें होती थी, अब बात ही नहीं होती है। पहले वो इंसान ऑनलाइन रहता था, वो सिर्फ मेरे लिए ऑनलाइन रहता था, लेकिन अभी ऑनलाइन रहता भी है तो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है या वो मुझे मैसेज नहीं करता है। ये सब चीज़ें जब सोचते हो आप, तो आप कंपेयर करने लगते हो पहले की सिचुएशन से, और ये जब आप कंपेयर करते हो तो आप खुद इतने ज़्यादा कमज़ोर और इमोशनल हो जाते हो
कि आप खुद को संभालने लायक नहीं रहते हो। और जब आप खुद को संभालने लायक नहीं हो तो रिलेशनशिप को आप कहाँ से संभालोगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कमज़ोर होके आप किसी भी सिचुएशन से डील नहीं कर सकते हो। आप कमज़ोर होकर रिलेशनशिप को ठीक नहीं कर सकते हो। रिलेशनशिप की इस सिचुएशन को आप नॉर्मल नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस जब तक आप स्ट्रॉन्ग इंसान ना बन जाओ। तो आप खुद को पहले आप खुद के साथ हो जाइए। आप खुद का ही साथ नहीं दे रहे हैं खुद। आप खुद को स्टेबलाइज करने की कोशिश कीजिए मेंटली और इमोशनली। खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दीजिए कि पहले आप उसके बिना जीना सीख जाइए। जब आप उसके बिना जीना सीख जाइएगा ना तो वो इंसान अपने आप आएगा। ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप पहले खुद के लिए हो जाइए, तब आप किसी और का होने की कोशिश कीजिए। जब आप खुद के लिए हो जाइएगा तो सामने वाला अपने आप आपका हो जाएगा। ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखिए। और अगर यदि आप अपना बिहेवियर ऐसे ही पागलों जैसा रखते हैं, मैं कड़वा बात बोल रहा हूँ, बुरा लग सकता है लेकिन सच यही है, आप हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हो, हमेशा रिलेशनशिप को लेकर सोचते रहते हो और काम पे ध्यान ही नहीं देते हो, तो वो इंसान आप पे भी ध्यान नहीं देगा। एक बहुत बड़ी सच्चाई है। चलिए, मैं जो समझाने की कोशिश किया या जो मैं बताने की कोशिश किया आपको ज़रूर समझ में आई होगी। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नमो शिवाय।